हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिफ्ट सिटी और वहाँ होने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात के अहमदाबाद जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। गिफ्ट सिटी जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ये साबरमती नदी के किनारे बसा है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और आर्थिक राजधानी अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका एम भारत में एक मेजर ग्लोबल डेमोक्रेसी हब बनाना है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम है, जिसे उन्होंने 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट एंड कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को नया बल मिल सके। ये भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जिसे गुजरात सरकार ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में प्रमोट किया है। गिफ्ट सिटी ने फ्यूचर में डेवलप होने वाली स्मार्ट सिटीज के लिए एक बेंचमार्क को सेट किया है। अब बात करते हैं यहाँ आने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाल ही में हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में कुल 41,299 करोड़ के MOU साइन किए गए थे, जो गिफ्ट सिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें रिलायंस, टाटा और अडानी ग्रुप जैसी मेजर कंपनीज शामिल है। ये HSBC, JP मॉर्गन और बर्कले सहित 23 मल्टीनेशनल बैंक्स का घर भी है। बात करें यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, तो अडानी ने गिफ्ट सिटी में शिप लीजिंग फर्म के लिए 1689 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने गुजरात में स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक शिप लीजिंग एंटरप्राइज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। ये इन्वेस्टमेंट शिप लीजिंग बिजनेस के लिए किया जाएगा, जिससे गिफ्ट सिटी में शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। स्टार्ट ट्रेड सर्विस गिफ्ट सिटी में 1000 करोड़ का फंड लॉन्च करने जा रही है। यह फंड नए स्टार्टअप और बिजनेसेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेगा। सिल्वर और गोल्ड ट्रेड IIBX ने लॉन्च के सिर्फ 3.5 महीनों में 908 मीट्रिक टन सिल्वर और 7.9 मीट्रिक टन गोल्ड का ट्रेड किया है। ये गिफ्ट सिटी को एक मेजर बुलियन ट्रेडिंग हब बनाने में एक वाइटल रोल निभा रहा है। अगली इन्वेस्टमेंट है CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। गिफ्ट सिटी में अपना नया ऑफिस शुरू कर रही है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में और विस्तार करेगा। अगली इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट एप्लीकेशन की। डिकिन यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अपने 100 सीटों के लिए 6000 एप्लीकेशन प्राप्त किए हैं। ये एक बिग सक्सेस है और गिफ्ट सिटी में हायर एजुकेशन क्वालिटी को दर्शाता है। अगली इन्वेस्टमेंट है डिकिन और वोलंगोंग के बाद 2 और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाली है। ये यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अगली इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। विस्तारा ने 2 एयरबस A32 नियोस के लिए गिफ्ट सिटी से फाइनेंसिंग प्राप्त की है। यह गिफ्ट सिटी के माध्यम से किए गए पहले कमर्शियल एयरक्राफ्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस में से एक है। अगली इन्वेस्टमेंट है IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने गिफ्ट सिटी को क्लाइमेट फाइनेंस हब में बदलने के लिए एक कमेटी बनाई है। इससे ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अगली इन्वेस्टमेंट है मेगा स्टॉक एक्सचेंज। गिफ्ट सिटी में स्थित 2 स्टॉक एक्सचेंजों को मर्ज किया जाएगा, जिससे एक मेगा स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण होगा और इस महीने के एंड में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT तक पहुँचने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें 35 फिनटेक यूनिट्स, $30.6 बिलियन की एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वाली 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही 75 ज्वेलर्स के साथ भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शामिल है। गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC पहले से ही 580 ऑपरेशनल कंपनियों का घर है, जिनमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, फिनटेक कंपनीज और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स शामिल हैं। गूगल, पेटीएम, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम भी जल्दी ही यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक OPS ग्लोबल सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी OPS फंड सर्विसेज को गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोलने का लाइसेंस मिला है। 5 दिसंबर 2019 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ अमेरिका ने गिफ्ट सिटी में एक ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर खोला है। 6 जनवरी 2020 को एकॉर ने गिफ्ट सिटी में पहला इंटरनेशनल होटल खोला। जुलाई 2022 में JP मॉर्गन चेज, डाइचे बैंक और मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में नए ऑफिसेस ओपन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉर्मली सिंगापुर एक्सचेंज के फ्यूचर ट्रेडिंग ऑपरेशन निफ्टी को खोला और भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यहाँ खोला गया। बार बार आने वाले यात्रियों और अब्रॉड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रिजर्व बैंक ने रेसिडेंट इंडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की भी परमिशन दे दी है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टिंग एंड फॉरेन एजुकेशन
फंडिंग आसान हो गई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट सिटी में ऑटोनोमस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर ADRC नामक एक इंटरनेशनल कोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसका डेवलपमेंट 3 फेज में होगा। इनिशियली गुजरात हाई कोर्ट की एक बेंच ADRC से संबंधित मामलों को देखेगी। दूसरे फेज में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए IFSC इंटरनेशनल कोर्ट नामक एक डेडिकेटेड हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। फाइनल फेज में इंटरनेशनल जजेस को बेंच पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस कोर्ट के पास रिट एंड क्रिमिनल जस्टिफिकेशन को छोड़कर हाई कोर्ट की सभी पावर्स होंगी और ये ADR मामलों के लिए फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट और अपील कोर्ट के रूप में भी काम करेगी। ये स्ट्रक्चर सिंगापुर और दुबई के कस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सरकार ने गिफ्ट IFSC में बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रेटेजी भी अपनाई है, जैसे कि 5 डे वर्क वीक। गिफ्ट सिटी में ग्लोबल स्केड्यूल के अनुसार 5 दिन वर्क वीक लागू किया जाएगा। इससे यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जा सकेगा। गिफ्ट सिटी का IFSC एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन बिना कैपिटल कंट्रोल्स के हो सकते हैं। ये बिजनेसेस के लिए अधिक कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन की फैसिलिटी भी देता है। गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्मार्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पहली बार लागू किए गए हैं। इस शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे स्कूल, पार्क्स, क्लब आदि, जो कि वर्क टू वर्क कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ का एनवायरनमेंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फेवरेबल है। फॉरेन इन्वेस्टर और NRIs के लिए गिफ्ट सिटी एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ की टैक्स और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है, जिससे इन्वेस्टर्स को टैक्स में छूट भी मिलती है और इन्वेस्ट करना और भी इजी हो जाता है। गिफ्ट सिटी भारत का एक बड़ा फाइनेंशियल एंड बिजनेस सेंटर बनने की राह पर है। स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के साथ कंपटीशन करने की भी क्षमता रखता है। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।